वीडियो चालू होने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड ई कॉमर्स बिजनेस वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आगे के पार्ट की बात कर लेते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गए हैं, आपने सब रेडी करवा लिया है और आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन, सेलर रजिस्ट्रेशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे करवा लिया है। अब जो डायरेक्ट नेक्स्ट चीज आपको चाहिए होगी अपनी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए, वो है आपके प्रोडक्ट की इमेजेस। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं उसकी फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी। फोटोग्राफ्स अच्छे से आपको क्लिक करवानी है। आप चाहें तो खुद भी क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी आती है तभी क्लिक करना, वरना आपके पास जो भी अवेलेबल अच्छे फोटोग्राफर्स हैं उनसे क्लिक करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, काफी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो फोटोग्राफी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फोटोज आपको अच्छी ही क्लिक करवानी है, क्योंकि फोटोज के बेस पे ही आपको आगे की सेल्स और बिजनेस ग्रोथ होगा। तो बहुत ही जरूरी चीज है, फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी और अच्छी फोटोज चाहिए। तो जैसे ही आपकी फोटोज रेडी हो जाती हैं, आपको इन मार्केट प्लेस पे आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग का क्या मतलब है कि आपके प्रोडक्ट को आप लिस्ट करोगे, आपके प्रोडक्ट को आपके मार्केट प्लेस पे डालोगे। मतलब उनकी सारी डिटेल्स डालनी है आपको। आप जैसे कोई टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो उसके क्या कलर है, क्या साइजेस अवेलेबल है आपके पास, आपने जो फोटोज क्लिक करवाई हैं 4-5 एंगल, वो सारे अपलोड होंगे। उसकी क्या आपने एमआरपी रखी है, क्या सेलिंग प्राइस रखी है, सारी चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। लिस्टिंग में सारी चीजें डालनी पड़ेंगी और वही सारी डिटेल्स फ्लिपकार्ट अपने वेबसाइट, जो कस्टमर वेबसाइट है, उस पर अपडेट करेगा। और लिस्टिंग करने के बाद कुछ ही टाइम में क्वालिटी चेक होके आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लाइव हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लाइव होता है तो फ्लिपकार्ट का जो बाइंग पोर्टल है, जो कस्टमर की वेबसाइट है या जो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है, उस पर कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है या जो भी कैटेगरी के जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं या जो भी आप डिसाइड करते हैं, जैसे कई सेलर डिसाइड करते हैं कि हम स्टार्टिंग में 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट से एक बार को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो 20 प्रोडक्ट्स की अपनी लिस्टिंग पहले लाइव करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, और फिर उनको धीरे धीरे करके ऑर्डर्स और सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपको फर्स्ट ऑर्डर या सेल आएगी तो आपको मोबाइल पे ईमेल आएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके सेलर पैनल पे, तो वो आपको चेक कर लेना है और वहां से ही आपको आपका ऑर्डर प्रोसेस करना होता है। ऑर्डर डिस्पैचिंग प्रोसेस काफी इजी होता है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं होता। 1-2 क्लिक के बेस पे आपका एक लेबल जनरेट हो जाएगा। वो लेबल आपका जो ऑर्डर पैक होगा उसके ऊपर पेस्ट करना है आपको, और जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट पैक हो जाएगा, कुछ आवर्स बाद फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है तो फ्लिपकार्ट का कुरियर वाला आपके पिकअप एड्रेस पे आ जाएगा। आपको वो ऑर्डर उसको हैंडओवर करना है और बस आपका काम खत्म। मतलब यही प्रोसेस है, आपको ये रिपीटेडली करना है। जब भी आपको ऑर्डर्स आएगा, आपको ऑर्डर को प्रोसेस करना है, लेबल जनरेट करना है, सारे ऑर्डर हैंडओवर टैब में डालने हैं और कुछ ही टाइम में जिस भी मार्केट प्लेस का, जिस भी वेबसाइट का ऑर्डर आएगा, उसी कंपनी का, उसी वेबसाइट का कुरियर बॉय आपके एड्रेस पे आ जाएगा और आपका पिकअप उठा के ले जाएगा। तो जैसे ही आपका पिकअप कंप्लीट हो जाता है, जनरली 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ज्यादातर सिटी या टाउन में कुछ इंटीरियर एड्रेस होते हैं तो, या विलेज के एड्रेस होते हैं, या दूर होते हैं आपके पिन कोड से एड्रेस, तो उन पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। बट जनरली 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ऑर्डर अगर डिलीवर हो गया और कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट रख लिया, तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, उस डिलीवरी डेट से आपके 10 से 15 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ये कंपनियां पेमेंट डाल देती हैं। कुछ कंपनी 10 दिन में डालती है, कुछ कंपनी 15 दिन में डालती है। ये वेरी भी करता है जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, और कुछ इसमें अकाउंट का स्टेटस भी होता है कि आपका अकाउंट बिगनर लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है या प्रीमियम लेवल पे है। तो जो भी आपकी स्टेज होती है, बट आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 से 15 दिन में आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे ही पेमेंट आ जाता है तो पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके का रिपीट में ये साइकिल चलती रहती है कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे या जो लिस्टेड प्रोडक्ट है उनसे आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर आएंगे तो आपको टाइमली उसको पैक करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करके आपको कुरियर वाले को हैंडओवर करना होता है। हैंडओवर करने के बाद कुरियर वाला या उनकी कंपनी, उनकी टीम जाके कस्टमर को डिलीवर करती है। डिलीवर होने के कुछ 10 से 15 दिन में आपके पास पेमेंट अकाउंट में आ जाता है। इस प्रोसेस के बीच में एक चीज और होती है जो आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम है रिटर्न। तो ई कॉमर्स बिजनेस का एक ही सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है, वो है कस्टमर रिटर्न। तो जब भी प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो सेलर को थोड़ा दुख ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ पेनल्टीज होती है वो सेलर को देनी पड़ती है। जल्दी से मैं समझा देता हूँ होता क्या है। रिटर्न जनरली 2 तरह के रिटर्न होते हैं।
पहला रिटर्न होता है कुरियर रिटर्न। वो उसे बोलते हैं कि जब भी प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक जाता है बट उसके डिलीवरी लेने से पहले ही वो लौट जाता है या फिर डिलीवर ही नहीं होता, या गेट से ही कस्टमर बोल देता है कि उसको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए या कैंसिल कर देता है। इस तरीके के जो रिटर्न होते हैं जो बिना खुले वापस आपके पास सेलर के पास आ जाते हैं, उसे कुरियर रिटर्न बोलते हैं और आरटीओ बोलते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में उसे कुरियर रिटर्न्स बोलते हैं। कुरियर रिटर्न्स पे किसी भी तरीके की पेनल्टी, कोई फीस सेलर को नहीं देनी पड़ती जनरली सारे ही मार्केट प्लेस पे। कुरियर रिटर्न की ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उससे इतना ज्यादा लॉस नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपका पैकिंग का लॉस होता है और कई बार 1-आधा% केस में आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, बट 99% आपका प्रोडक्ट सेफली आपके पास वगैरह उस पर आ जाएगा और कुरियर आप उसको वापस ओपन कर लोगे और वो सही कंडीशन में होगा, तो जब भी वापस उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो आप उसको वापस रीसेल कर सकते हैं। तो ये होगी कुरियर रिटर्न की बात। दूसरे तरह का जो रिटर्न होता है उसे बोलते हैं कस्टमर रिटर्न। ये रिटर्न जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा दुख और दर्द देता है सेलर को। इसमें क्या होता है कि कस्टमर के पास ऑर्डर जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसको ले लेता है और फिर उसको ओपन करता है। उसके बाद अगर कस्टमर को आपका भेजा हुआ प्रोडक्ट समझ नहीं आता है किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि आपने टी शर्ट भेजी तो उसे साइज़ छोटा या बड़ा लगा, या फिर आपने कोई दूसरा चीज़ भेजी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, या फिर इन ट्रांजिट उसके संग हल्का फुल्का डैमेज हो गया और कस्टमर के तक पहुंचा, उसने देखा कि यार ये तो प्रोडक्ट डैमेज है, इन सारे XYZ रीज़न की वजह से अगर कस्टमर सेटिस्फाई फील नहीं करता है तो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर रिटर्न कर देता है वापस। जनरली रिटर्न 90% कैटेगरी में ओपन होते हैं। किसी कैटेगरी में 3 दिन का रिटर्न होता है, किसी कैटेगरी में 7 डेज का रिटर्न होता है, किसी कैटेगरी में 10 डेज का रिटर्न होता है। ओवरऑल जनरल मोटा मोटी पकड़ के चलिए 7 डेज का रिटर्न जनरली 90% कैटेगरी में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पे होता है। तो कस्टमर रिटर्न जब आता है तो दुख और दर्द सेलर को ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी जो वेबसाइट हैं ये जनरली सेलर के ऊपर पेनल्टी चार्ज करती हैं जब कस्टमर रिटर्न आता है, क्योंकि ये मानती है कि कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ आपके प्रोडक्ट से, इसलिए उसने वापस रिटर्न करा, तो वो सेलर का फॉल्ट मानती है। तो कस्टमर रिटर्न पे जनरली जो पेनल्टी चार्ज होती है वो होती है फॉरवर्ड शिपिंग फीस, मतलब जब आपका प्रोडक्ट गया तो जो भी कुरियर फीस हुई वो आपको लगेगी कस्टमर रिटर्न के टाइम, और जब वापस आया प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस पे जो रिटर्न होकर वापस आया तो वापस आने का भी चार्ज ये कंपनी आपसे चार्ज करती है। उसके अलावा एक फिक्स कॉस्ट है वो भी आपसे चार्ज करती है। जनरली मोटा मोटी पकड़ के चलिए तो 150 रुपीज से 200 रुपीज के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये एक कस्टमर रिटर्न पे चार्ज करते हैं, मतलब 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में एक कस्टमर रिटर्न होगा तो सेलर के ऊपर वो पेनल्टी लगेगी, और साथ ही साथ में वो वापस आ गया तो उसकी सेल तो हो गई 0 और बिल बन गया उसका 150 या -180 रुपीज। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है बट ये मैनेज हो जाता है। एक कैसे मैनेज होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट स्टार्टिंग से ही डे 1 से लेके चलना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि आपके 10 से 20% आपको, और अप्रोक्सीमेटली आपको मानना पड़ेगा कि 10 से 15 या 20% आपके कस्टमर रिटर्न आएंगे, तो उस पर जो पेनल्टी लगेगी वो आपको जो डिलीवर्ड होंगे उस ऑर्डर पे जोड़ देना है। जनरल सेंस में बात करूं तो जैसे आपका 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो आप स्टार्टिंग से उसको उसमें 50 रुपये स्टार्टिंग से आप ऐड करके चलिए और उसी हिसाब से उसकी सेलिंग प्राइस जोड़ के चलिए, तो आपको कस्टमर रिटर्न से जो पेनल्टी चार्ज होती है वो मैनेज हो जाती है। लाखों सेलर्स हैं जो मार्केट प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो इसी तरीके से वो कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब बात कर लेते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस क्या फीस या क्या कमीशन चार्ज करते हैं जब प्रोडक्ट सेल होता है और डिलीवर हो जाता है, और कितना वो काट के बैंक अकाउंट में, सेलर के बैंक अकाउंट में डालते हैं।